हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से लोग मुअक्कलात के ज़रिए अपनी परेशानियों को दूर करवाना चाहते हैं और चाहते ये हैं कि मुअक्कल उनके मसाइल को हल फरमाएं। याद रखिए मेरी बात कि सबसे बड़ी ताकत जो है वो अल्लाह के कलाम की है, और जब आप कुरान हकीम को इख्तियार करते हैं तिलावत करना, पढ़ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके साथ एक गायबी ताकत अल्लाह की चलती है। वो फरिश्तों की एक किस्म होती है या जिन्नात की एक किस्म होती है जो कुरान पाक की आयतों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके मुआवन बन जाते हैं। जैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में एक सहाबी तिलावत कर रहे थे और रात को तहज्जुद की नमाज में वो कुरान हकीम पढ़ रहे थे, तो एकदम उनका घोड़ा जो है वो बिदकने लगा और वो आवाज़ें निकालने लगा। सहाबी ने तिलावत को मुख्तसर किया और फिर सलाम फेरा, तो आवाज़ अपनी स्लो कर ली तिलावत की। सलाम फेरा जब, तो घोड़ा एकदम पुरसुकून खड़ा हो गया। फिर जब उन्होंने 2 रकत शुरू की तो फिर घोड़ा इसी तरह तिलावत सुन के आपकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। तो आपने इसी तरह फिर सलाम फेरा और सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को ये मुआजरा पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने फिर सलाम क्यों जल्दी फेर दिया, तू तिलावत करता रहता। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं डर गया कि घोड़ा कहीं बिदक रहा है और बहुत छलांगे मार रहा है और आवाज़ें निकाल रहा है, कहीं मेरा बच्चा सोया हुआ है करीबी, उसको नुकसान ना पहुंचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, तुझे मुबारक हो, जब तू तिलावत कर रहा था तो तेरी तिलावत को सुनने के लिए फरिश्ते नाजिल होना शुरू हो गए और तेरे करीब होना शुरू हो गए। तो जानवर चूँकि महसूस करता है इन चीज़ों को, गधा चीखता है और कुत्ता भौंकता है तो अक्सर ना वो शैतान को देखते हैं, और मुर्गा जो अजान देता है वो फरिश्तों को सुबह उतरते हुए देख रहा होता है। तो इसी तरह अल्लाह का निज़ाम है ये। तो ये जो घोड़ा था ये फरिश्तों को देख रहा था, तो तेरे तिलावत के मुहिब मुआवनीन फरिश्ते वो नाजिल होना शुरू हुए और उन्होंने जो है जब ये सारा कुछ किया और उतरा, और जब वो नज़र आए तो घोड़ा बिदका। इसलिए तो आप याद रखें, जो भी आप कुरान की आयत पढ़ते हैं तो उसके साथ भी एक मुवक्कल यानी उसके मानूस मुहिब्बीन फरिश्ते या जिन्नात होते हैं। आप कोई शैतानी कलाम पढ़ते हैं, मंतर जंतर, तो उसके साथ भी शैतान के चेले होते हैं जो उसकी फॉलो करने वाले होते हैं। जैसे आप YouTube पे अभी वीडियो डालते हैं या आपके अपने पेज के फॉलोअर्स हैं, अब वो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अच्छा, अच्छे लोगों के ज़्यादातर अच्छे लोग होते हैं, जो मजहबी लोग होंगे उनके फॉलोअर्स ज़्यादा नमाजी कुरान पढ़ने वाले होंगे, और जो आवारा सरकश लोग होंगे, ज़रा नाच गाने की तरफ होंगे, तो उनके ज़्यादा फॉलोअर्स उस लेवल के होंगे। क्योंकि हर बंदे के अच्छे भी बुरे भी होते हैं। जैसे इनके साथ जुड़े होते हैं इनके फॉलोअर्स, तो वो भी हर नेचर के होते हैं। इसी तरह हर अच्छे कलाम के अपने फॉलोअर्स फरिश्ते जिन्नात होते हैं और बुरे के अपने होते हैं। जब आप कुरानी वजीफ़ा पढ़ते हैं तो उसके मुअक्कलात यानी उसके मावनीन, जो उसके मावन हैं, वो जिन्नात और वो फरिश्ते आपकी मदद करते हैं। तो इसलिए याद रखें कि ये दावा करना कि मुअक्कल मैंने काबू किए हुए हैं या मेरे काबू हो जाएं, ये सही नहीं है। आप बस उसके आमिल बन जाएं। आप वजीफ़ा ज़्यादा पढ़ें, आपके काम होना शुरू हो जाएंगे, कुछ चीज़ें आपका साथ देना शुरू कर देंगी। हमारे अक्सर जो लोग हमसे चिल्ला कशी कर रहे हैं या हमारे तलामज़ा शागिर्द हैं, जब वो हमसे चिल्ला सीखते हैं या जिनको मैं वजीफ़ा बताता हूँ मर्द औरतों को, जैसे आपको इजाज़त दे रहा हूँ, मेरे सारे वज़ाइफ की इजाज़त है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ जो मुआवनीन गैबी मखलूक है वो आपके कामों में मुआवन बन जाती है और फिर वो ताउन करते हैं और आपके काम अल्लाह तकमील तक पहुंचा देते हैं। तो ये इसलिए कुरानी वज़ाइफ को जितना इजाज़त वाले और बाइतमाद आमिल से लेंगे तो उससे आपकी निस्बत भी मजबूत होगी और साथ आपकी ताउन भी होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।